दोस्तों, किसी समय की बात है जब धरती पर देवी देवताओं का आगमन और उनका अद्भुत कार्य चल रहा था। तो आसमान में अप्सराएं नृत्य करती, मनुष्यों की दुनिया में देवताओं की महिमा छाई रहती। इन अप्सराओं में से एक अत्यधिक सुंदर और बुद्धिमान अप्सरा थी जिसका नाम था मालिनी। वह स्वर्गलोक की सबसे सुंदर और सबसे प्रज्ञावान अप्सरा मानी जाती थी। उसका रूप इतना आकर्षक था कि उसका हर कदम आसमान में बिखरते चांदी के बादलों जैसे प्रतीत होता था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो किसी को भी अपने भीतर खींच लेती थी। मालिनी के साथ एक अद्भुत शक्ति थी। वह प्रश्न पूछने में अत्यधिक कुशल थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि उसके ज्ञान की प्यास भी अपरंपार थी। हर दिन वह स्वर्ग के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों से सवाल पूछती और उनके उत्तरों को अपने दिल में संजोती। लेकिन एक दिन जब वह पृथ्वी पर आई तो उसका ध्यान गौतम बुद्ध पर गया। वह जानती थी कि गौतम बुद्ध वह व्यक्तित्व हैं जो जीवन के सबसे गहरे और कठिन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। मालिनी ने सोचा, अगर मैं गौतम बुद्ध से 7 प्रश्न पूछ सकूं तो शायद मुझे जीवन के सबसे बड़े रहस्यों का उत्तर मिल जाए। पहला प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? मालिनी ने गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर अपना पहला प्रश्न पूछा, महात्मा, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जो जीते हैं, क्या उस जीवन का कोई विशेष अर्थ होता है या फिर ये बस समय की गति के साथ आगे बढ़ता है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मालिनी, जीवन का उद्देश्य अपने भीतर शांति और सत्य की खोज करना है। यह जीवन अस्थिर और अस्थायी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब तुम अपने अंदर शांति और संतुलन को समझ पाओगी तो तुम पाओगे कि जीवन अपने आप में पूर्ण है। मालिनी ने यह उत्तर सुना और गहरे विचार में डूब गई। वह समझने लगी कि केवल बाहरी सुंदरता ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न, दुख क्यों है? मालिनी ने अगला सवाल पूछा, महात्मा, दुख क्यों होता है? क्या हम इसे टाल सकते हैं या ये जीवन का अभिन्न हिस्सा है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उनसे मुक्त होते हैं तब दुख का अंत होता है। दुख केवल एक अनुभव है, जो इसे पार करना हमारी समझ पर निर्भर करता है। मालिनी को ये बात समझ में आई और वह सोचने लगी कि दुख केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे हम अपनी मानसिकता बदलकर पार कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न, आत्मा क्या है? मालिनी ने तीसरा सवाल पूछा, महात्मा, आत्मा क्या है? ये कहाँ से आती है और ये कहाँ जाती है? गौतम बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्मा एक अनंत ऊर्जा है जो ना जन्म लेती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है। ये कभी समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदलती रहती है। आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन इसका वास्तविक रूप समय और स्थान से परे है। मालिनी ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि आत्मा एक निरंतर यात्रा में है जो न समय की सीमा में बंधी है न किसी भौतिक रूप में। चौथा प्रश्न, प्रेम का सही रूप क्या है? मालिनी ने अगले प्रश्न में पूछा, महात्मा, प्रेम क्या है? ये क्या सिर्फ एक भावना है या फिर इसे समझने का कोई गहरा रास्ता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, प्रेम केवल एक भावना नहीं है, वह एक व्यापक अनुभव है। जब तुम किसी के प्रति निष्कलंक और निराश्रित प्रेम करते हो तो वह प्रेम एक दिव्य रूप में बदल जाता है। प्रेम वह है जो न केवल हमें दूसरों से जोड़ता है बल्कि हमें खुद से भी जोड़ता है। मालिनी को यह सुनकर
विश्वास हुआ कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण या मानसिक जुड़ाव नहीं, बल्कि ये आत्मा का एक गहरा संबंध है। 5वां प्रश्न, मृत्यु के बाद क्या होता है? मालिनी ने उत्सुकता से पूछा, महात्मा, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम किसी दूसरे जीव में जन्म लेते हैं या कुछ और होता है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हम पुनर्जन्म के रूप में लौटते हैं ताकि हम अपने पिछले कर्मों का फल प्राप्त कर सकें। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति मिलती है और यदि हम अपने जीवन में सच्चाई और करुणा से जिएं तो हम अगले जन्म में भी शांति पाते हैं। मालिनी ने इस उत्तर को आत्मसात किया। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु एक अस्थायी स्थिति है जो जीवन की असल सच्चाई तब तक नहीं समझी जा सकती जब तक हम खुद को आत्मज्ञान के मार्ग पर ना चलें। 6ठा प्रश्न, दुखों से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? मालिनी ने अब अपने 6ठे प्रश्न में पूछा, महात्मा, दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? गौतम बुद्ध ने कहा, दुखों से मुक्ति तब होती है जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। जब हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तब हमें दुखों से मुक्ति मिलती है। ये मुक्ति तब मिलती है जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन पा लेते हैं। मालिनी ने समझा कि मुक्ति की राह आत्मनिर्भरता और स्वयं की पहचान से होकर जाती है और इससे ही जीवन की कठिनाइयाँ हल होती है। 7वां प्रश्न, क्या मैं आपके साथ जीवन बिताने के लिए योग्य हूँ? अब मालिनी ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, महात्मा, क्या मैं आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए योग्य हूँ? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? गौतम बुद्ध एक क्षण के लिए चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा, मालिनी, तुम सुंदर हो और तुम्हारा प्रश्न भी अत्यधिक सच्चा और गहरी समझ से भरा है। लेकिन विवाह केवल शारीरिक या भौतिक संबंध नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक संगम होता है। तुम्हारा प्रश्न ये बताता है कि तुम एक दिव्य प्रेम को समझना चाहती हो, लेकिन वास्तविक विवाह आत्मा और सत्य के मिलन का होता है, जो केवल तब होता है जब दोनों व्यक्तियों का जीवन एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ चलता है। मालिनी के दिल में गहरी शांति का अनुभव हुआ। वह जान चुकी थी कि गौतम बुद्ध के साथ किसी पारंपरिक विवाह का कोई अर्थ नहीं था। उसने महसूस किया कि सच्चा विवाह आत्मा का मिलन होता है और वह उस प्रेम को समझ चुकी थी जो गौतम बुद्ध के शब्दों में बसा था। मालिनी ने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया, महात्मा, अब मैं समझ चुकी हूँ कि प्रेम, शांति और आत्मज्ञान ही असली विवाह है। मैं अपना जीवन अब उस मार्ग पर चलाऊंगी जिसे आपने बताया। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है मालिनी। जीवन के हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर है। मालिनी ने बुद्ध से विदा ली और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ। वह वापस स्वर्गलोक लौटी, लेकिन अब उसका दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से बदल चुके थे। उसने न केवल गौतम बुद्ध से सीखा, बल्कि उसने जीवन के असली सत्य को भी महसूस किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।